ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। मुझे हर्ष हो रहा है, ये मेरा मुँह नहीं है, परमात्मा ने वैसा जो है मुझे आभास करा रहा है कि मैं कहीं न कहीं परमात्मा बनाने वाला बाबा है। लेकिन वो बीच में जो कड़ी जोड़ता है ना, वो भी इम्पोर्टेंट है। वो इम्पोर्टेंट ये है कि करण करावनहार उसी को बोलते हैं। लेकिन अगर मैं आपको बोल रहा हूँ क्योंकि मैं जो सच्चाई बोल रहा हूँ, जो मुझे मिला, हाँ, मेरे वजह से जो है ना, मैं दूसरों को बता कर के मुझे खुद ही बढ़ रहा है कि मेरी आंतरिक खुशी कितनी बढ़ती जा रही है। फिर उसी जो है बाबा की पढ़ाई पर चलते हैं। बाबा क्या बोलता है, इस ज़माने में संबंध संपर्क में, परिवार में, मित्र संबंधियों में क्या है, कभी कभी खिटपिट तो होती रहती है। ये तो कलयुग का अभी बिल्कुल संस्कार टक्कर मार रहे हैं। कुछ भी कर लो खिटपिट होगा, आपस में मतभेद होगा, द्वेष होगा, बहुत सारी चीज़ें होगी। तो उसको मत सोचिए आप। खिटपिट तो होती है, लेकिन खिटपिट वाला आदमी पसंद तो आएगा नहीं, नहीं आता ना। हाँ, तो देखो क्या कर, देखो कितनी बड़ी बात आपने बोला है, बिल्कुल सटीक बोलता है। तो पहले तो आत्मा स्वरूप में जब स्थित हो जाओ, जब भी ऐसी बात होती है आत्मा स्वरूप में हो जाओ, तो देखो एक तो अपने समान से कि मैं तो शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं तो ईश्वरीय संतान हूँ, मैं तो दिव्य दृष्टि वाली हूँ। तो अब ऐसे जब समान को याद करेंगे तो जो सामने आपकी खिटपिट करता है, आपकी बुराई करता है, आपका झगड़ा करता है, आपका नुकसान करता है, तो क्या करना है, यह भी मतलब वो आत्मा, वह भी परमात्मा का बच्चा है। अपने संस्कारों से जो है ना थोड़ा सा जो है परेशान है, लेकिन वह बिल्कुल समर्थ आत्मा है, पवित्र आत्मा है। ऐसा उसको शुभकामना देना है, मन ही मन। लड़ाई करोगे लड़ाई बढ़ेगा, आप भी डिस्टर्ब रहोगे, वो भी डिस्टर्ब करेगा और भी बढ़ेगी। नहीं, कोई भी कुछ आपको दुख देता है, तकलीफ देता है, खटपट देता है, तो सबसे आप प्रयोग करके देखो, साइंस से भी ऊपर ये प्रयोग है ये, क्योंकि बाबा ने कहा है उसको सम्मान दो। यह आत्मा परमपिता परमात्मा के ही बच्चा है, संस्कारों बस थोड़ा सा भटक गया है, इसलिए विशेष आत्मा है। यह बाप की पालना वाली ब्राह्मण आत्मा है, जैसे हम हैं। बाप की पालना जो मिलती, पालना पालना वाली ब्राह्मण आत्मा है। यह कोटों में कोई, मीन्स करोड़ों में कोई है। देखिए कितना बड़ा सम्मान है, कोटों में कोई है, कोई में भी कोई आत्मा ना, विशेष करोड़ों में एक में भी एक। ऐसी ऐसा हमारा सम्मान चलना चाहिए उसके प्रति जो हमारे संस्कार मेल नहीं खाते। सिर्फ एक बात अपने सामने रखो, अपने दो नैने आप देखें तो यहाँ पर पुतली में दो बिंदियाँ होती हैं। बाबा देखिए कितनी बारीकी से बताता है, यह कोटम कोई भी एक विशेष आत्मा है। अपने नैनों में, अपने नैन में उसको संभालो। एक नैन में दो बिंदी होती है ना, एक बिंदी में उनको नैनों में संभालो, संभालो। कोई क्रिटिसाइज नहीं, कोई कमेंट्स नहीं, कोई उलाहना नहीं, कुछ भी नहीं, उनको संभालो एक बिंदी में। और एक बिंदी से देखते हो तो एक में संभालो, और कुछ भी नहीं होगा, मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करना पड़ेगा। भाई बहनों, आप ये जो है ना इसको साइंस से भी बढ़ के प्रयोग मान लीजिए। आप किसी के प्रति ऐसा करके देख लीजिए जो आपके साथ खिटपिट होती है, परिवार में, संबंध में, मित्र में, संबंधी में, पड़ोसी में, आपके साथ मैं जो ये प्रयोग बता रहा हूँ, बाबा बता रहा है, ये आप करके देख लिए। अगर वो बदल ना जाए तो आप कह देना बदलेगा। लेकिन अगर उसके साथ एक बोल रहा है, आप उसके साथ डिस्कस करेंगे, बहस करेंगे, जैसा वो बोल रहा है ऐसा बोलेंगे, फिर आप में उसमें फ़र्क क्या है? आप तो ईश्वरीय संतान बन गए, आपके अंदर तो दैवी गुण हैं। वो कुछ भी कहे तो दो चीज़ याद रखिए, या तो मौन हो जाइए या मुस्कुरा दीजिए, देखिए उसकी पूरी जो है ना पावर ख़त्म हो जाएगी। करके देख लीजिए। तो ये चीज़ें प्रयोग कर लीजिए, आज से करिए। ये बता रहे हैं, इसको अपने जीवन में सुनना नहीं भाई बहनों, सुनिए, मंथन कीजिए। फिर मैं बोल रहा हूँ, दूसरों के कल्याण के लिए इनको दूसरों को भी शेयर कीजिए, सुनाइए, और फिर अपने अंदर धारण करके अपने जो पुराने संस्कार जो टक्कर दे रहे हैं उनको जो है परिवर्तित कर दीजिए। ईश्वर बिल्कुल निगाह रखा हुआ है आप पे, मान के चलिए। जैसे ही आप बन जाते हैं, ईश्वर अपनी गोद में बिठा लेगा आपको। ओम शांति।